Pharma second year student, subject pharmaceutical jurisprudence, lecture 8, pharmaceutical legislation in India. Legislation यानी कि विधान, कानून जो होता है वो जीवन के बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं या फिर अलग-अलग तरह के विभिन्न प्रकार के जो पहलू होते हैं, उनका नियमन करता है और उन पर नियंत्रण का इरादा रखता है या नियंत्रण कर सकता है। ये पहलू हो सकते हैं सामाजिक तौर पे, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों तरह के हो सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कानून एक मिश्रित कानून कह लें, एक मिक्स्ड लॉ कह लें, जो सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलुओं को ही हमारे प्रभावित कर सकते हैं और उनको आपस में ढक सकते हैं एक तरीके से। ये बहुत ही ज़्यादा अतिव्यापी हो सकते हैं। इनका जो उद्देश्य यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है इनका, ये सुनिश्चित करने के लिए होता है कि रोगियों को उनके इच्छा या फिर कह लें उनके इच्छित उपयोग के लिए जो आवश्यक गुणवत्ता है, परीक्षण है और सुरक्षा के साथ-साथ जो प्रभावकारिता की दवाएँ हैं, वो प्रभाव मिले उनको। मतलब कि जो दवाएँ बहुत आवश्यक है, वो उनको प्राप्त हो सके। फार्मास्यूटिकल जो कानून होता है, वो समाज के स्वास्थ्य से ही जुड़ा हुआ है। इसके ओरिजिन यानी कि जो मूल है इसका वो कहाँ से आया है? 1811 में जो मिस्टर बॉथगेट थे, उन्होंने पहली केमिस्ट की दुकान खोली थी, जो कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत आए थे। 1910 में उन्होंने जो टिंक्चर है और स्प्रिट है, उसका निर्माण जो था वो शुरू किया। 1821 एक और फर्म स्मिथ स्टेट और जो उसकी साथ की जो दवा थी उसकी एक दुकान की शुरुआत की। 1918 में जो इसका था निर्माण शुरू किया गया। 1901 में बंगाल में केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल जो वर्क्स थे, आचार्य पीसी द्वारा ही कलकत्ता में एक छोटा-सा कारखाना शुरू किया गया। 1903 में ही प्रोफेसर टी के गज्जर जो थे, उन्होंने बड़ौदा में फार्मास्यूटिकल इकाइयों को और जो एलेम्बिक केमिकल वर्क्स लिमिटेड के विकास के लिए परेल में एक छोटा-सा कारखाना खोला। ये इकाइयाँ जो थी, यूनिट जो थी, भारतीय जनता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए जो अधिकतर दवाएँ थी, ये कह रहे हैं अधिकांश जो दवाएँ थी, वो विदेशों से ही मुख्य रूप से जैसे यूके से, फ्रांस, जर्मनी से आयात करी जा रही थी। प्रथम विश्व युद्ध में ही आवश्यकता में सुधार किया गया था। जो अपने भारत की दवाएँ थी, यानी कि जो स्वदेशी दवा थी, उनकी माँग में भी सुधार हुआ और जो एक कॉम्पिटिशन था, एक अनहेल्दी कॉम्पिटिशन चल रहा था, यानी कि जो एक स्पर्धा चल रही थी, अस्वस्थ हो जाती थी बीच-बीच में, वो भारतीय स्तर पर घटिया और हानिकारक दवाओं को बढ़ा रही थी। एक तरह से उनकी एक बाढ़ आ जाती थी। जो ड्रग की जाँच समिति थी, भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी 1931 में। समिति के जो अध्यक्ष थे, लेफ्टिनेंट कर्नल आर.एन. चोपड़ा थे। इनको डीईसी या फिर कह लें कि इनके लिए जो था एक चोपड़ा समिति भी कहा गया, इनको नाम दिया गया। समिति के जो अधिकतर मामले थे, उनको जाँच करने और फिर जिन स्वास्थ्य के लिए जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो हित में दवाओं का निर्माण करा जा रहा था, आयात हो रहा था और जो बाँटी जा रही थी, वितरण करी जा रही थी या फिर कहें कि साथ में जो बिक्री के जो एक सुचारू नियंत्रण करने के लिए जो सिफ़ारिशें करने के लिए उनको कहा गया। डीएसी की सिफारिश में जो 90 सिफारिश थी, वो समिति द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की गई। महत्वपूर्ण जो इसमें सिफारिशें रहीं सबसे पहले जैसे केंद्रीय फार्मेसी का जो परिषद था और जो राज्य फार्मेसी परिषद का एक गठन था, जो पेशेवरों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए देखभाल करेगा। परिषदें पंजीकृत जो फार्मासिस्ट थे, यानी कि जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट थे, उनके नाम और पते जो थे, उनको रजिस्टर में रख-रखाव करेगी। केंद्र में औषध नियंत्रण जो मशीनरी विभाग था, यानी कि जिसके बारे में लिखा है ये सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, इसमें कुशल तौर पे हम कह लें जो लोग आ रहे थे, गड़बड़ हो गया, पलट गया था सब बड़ी अच्छी हुई थी। वाला ये एक ही बार में बोल दी बहुत सही होगा। दोबारा से कर रहे हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे। बेटा तेज बोलना क्योंकि इसकी हाँ बात तब चलनी चाहिए तब बार में इसलिए हम तो देख नहीं रहे होते हैं। डी फार्मा सेकंड ईयर स्टूडेंट सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस लेक्चर 8 फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया लेजिस्लेशन यानी कि विधान। कानून जीवन के बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं अलग-अलग तरह के विभिन्न पहलू जो होंगे उन पे अपना नियमन करता है और नियंत्रण रखता है या कह लें नियंत्रण का एक इरादा रखता है।
ये पहलू हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हो सकते हैं। फार्मास्यूटिकल जो लॉ है, जो कानून है, वो एक मिक्स्ड लॉ हो सकता है, यानी कि एक मिश्रित प्रकार का कानून है, जो सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलुओं को ही ढकता है या आपस में मिलाता है, प्रभाव डालता है। इसके उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स में ये सुनिश्चित करने के लिए कि रोगियों को उनके इच्छित उपयोग के लिए आवश्यक गुणवत्ता, परीक्षण और सुरक्षा के साथ-साथ जो प्रभावकारिता की दवाएँ हैं, वो प्राप्त हो जाएँ, मिल जाएँ उनको। फार्मास्यूटिकल कानून समाज के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। ओरिजिन यानी मूल इसका कहाँ से है जुड़ा हुआ? 1811 में सबसे पहले जो मिस्टर बाथगेट थे, उन्होंने पहली केमिस्ट की दुकान खोली गई, जो कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत आए थे। 1910 में उन्होंने टिंचर और स्प्रिट का निर्माण शुरू किया। कैसे आ गई हम्म, नाश्ता। यार। पता ही करती क्या है काम। D Pharma second year student subject pharmaceutical jurisprudence lecture 8 pharmaceutical legislation in India legislation विधान कानून जीवन के बहुत सारे पहलुओं यानी कि विभिन्न प्रकार के जो अलग-अलग तरह के पहलू होते हैं उन पर अपना नियमन करता है और नियंत्रण का इरादा रखता है। ये पहलू सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हो सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कानून जो है, फार्मास्यूटिकल लॉ एक तरह का मिक्स्ड लॉ है, एक मिश्रित कानून है जो सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलुओं को ही ढकता है, उन पे अपना प्रभाव डालता है। ओरिजिन यानी उद्देश्य ये सुनिश्चित करने के लिए कि रोगियों को उनके इच्छित उपयोग के लिए जो आवश्यक गुणवत्ता है, परीक्षण और सुरक्षा के साथ-साथ जो प्रभावकारिता की दवाएँ हैं, वो प्राप्त हों। फार्मास्यूटिकल कानून समाज के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो। मूल यानी कि जो ओरिजिन है इसका 1811 में मिस्टर बाथगेट द्वारा पहली केमिस्ट की दुकान खोली गई जो कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत आए थे। 1910 में उन्होंने टिंचर और स्प्रिट का निर्माण शुरू किया। 1821 में एक और फर्म स्मिथ स्टेनस्ट्रीट के साथ ही दवा की दुकान शुरू करी और 1918 में निर्माण शुरू किया। 1901 में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स आचार्य पीसी द्वारा कलकत्ता में एक छोटा कारखाना शुरू किया गया। 1903 में प्रोफेसर टी के गज्जर ने बड़ौदा में फार्मास्यूटिकल जो इकाइयां हैं उनकी यूनिट जो थी और एलएमबी केमिकल वर्क्स लिमिटेड के विकास के लिए परेल में एक छोटा कारखाना खोला। ये सारी जो इकाइयां थी वो भारतीय जनता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो रही थी। इसलिए जो अधिकांश दवाएं थी अधिकतर विदेशों से मुख्य रूप से मंगाई जाने लगी। यूके, फ्रांस और जर्मनी से इनको आयात किया जा रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में आवश्यकता में सुधार किया गया। जो अपने देश में बनी हुई दवाएं थी यानी भारत के अंदर स्वदेशी दवा की मांग में भी सुधार हुआ। प्रतिस्पर्धा जो थी यहाँ पे जो एक कंपटीशन था वो अनहेल्दी था। यहाँ पे प्रतिस्पर्धा जो थी वो अस्वस्थ हो जाती है और भारतीय स्तर पर घटिया जैसी हानिकारक दवाओं की एक तरह से कह लें कि बाढ़ आ जाती है। ये बढ़ जाती है इनकी मांग। ड्रग जांच समिति भारत सरकार द्वारा नियुक्त 1931 में समिति के जो अध्यक्ष थे लेफ्टिनेंट कर्नल आर एन चोपड़ा थे। एडीसी या फिर कुछ चोपड़ा कमेटी भी कहा गया। समिति की जो अधिकतर मामले थे जांच करने और फिर जन स्वास्थ्य के हित में जो दवाओं के निर्माण, आयात, वितरण और बिक्री के जो सुचारू रूप से नियंत्रण करने के लिए बहुत सी सिफारिशें जो थी वो करने लगी। ये करने के लिए इनसे कहा गया। डीसी की सिफारिश जो थी वो 90 सिफारिशें सम्मति द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की गई, जिसमें सबसे जो कह लें कि इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस थी, जो महत्वपूर्ण सिफारिशें थी, सबसे पहले केंद्रीय फार्मेसी परिषद द्वारा राज्य फार्मेसी परिषद का गठन जो पेशेवरों की शिक्षा प्रशिक्षण की देखभाल करेगा। परिषदें पंजीकृत फार्मासिस्ट के नाम और पते रजिस्टर्ड का रखरखाव करेंगी, यानी कि जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनके नेम और एड्रेस जो होंगे वो रजिस्टर में संभाल के रखे जाएंगे, एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा। केंद्र में औषध नियंत्रण जो मशीनरी विभाग है यानी कि जो ड्रग कंट्रोल मशीनरी है डिपार्टमेंट था और सभी राज्यों में इसका शाखाओं का निर्माण होगा। बहुत सारी जगह जो होगी अलग अलग राज्यों में इनकी ब्रांचेस बनाई जाएंगी। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी यानी कि औषध नियंत्रण विभाग में के जो कुशल और त्वरित कार्य के लिए सक्षम कर्मचारी और विशेषज्ञों उसके साथ एक सुसज्जित केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला की स्थापना। इसके साथ ही इसके मार्गदर्शन में छोटी छोटी प्रयोगशालाएं जो थी वो काम करेंगी। ड्रग बिल सरकार के जो अनिच्छुक रवैया था एक तरह का उनका कि वो
पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर रही थी, अनमने ढंग से कह लें या अपनी इच्छा के विपरीत जो कार्य करने को कहा जाए, इस तरीके से जो उनका व्यवहार था, तो उसके लिए डीएसी की सिफारिश को लागू करने के लिए दिशा में जनता ने सरकार पर अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया। अंततः 1937 में दवाओं के आयात को नियंत्रित करने के लिए विधानसभा में ड्रग जो आयात बिल था, वो पेश किया गया। हालांकि दवा के निर्माण, बिक्री और वितरण को बिल में शामिल नहीं किया गया था। समिति ने सरकार को इन सभी पहलुओं को शामिल करने के लिए मजबूर किया। इनके मजबूर करने के बाद परिणाम स्वरूप 1940 में जो ड्रग बिल था, फिर से विधानसभा में पेश किया गया। ड्रग बिल 1940 में पारित कर दिया गया और यही ड्रग एक्ट 1940 के रूप में लागू हुआ। बाद में इसमें कई बार संशोधन किया गया। वर्तमान में ये ड्रग एक्ट जो था, वो कॉस्मेटिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक दवाओं से संबंधित प्रावधानों का कवर करता है। वर्तमान जो ड्रग है एंड कॉस्मेटिक ड्रग एक्ट जो था 1940 का, एक सबसे बड़ा हम कह लें कि उन्नत संस्करण जो था, इम्प्रूव्ड वर्जन जो था, वो बन गया। इसके साथ ही जो इसके उद्देश्य हैं, दवाओं को और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करना। केंद्र सरकार इसके लिए कई नियम बनाए और इसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम और नियमों के समय-समय पर संशोधन किया गया। जो दूसरे आईएमपी अधिनियम थे, इम्पोर्टेंट जो एक्ट थे, इसके साथ ही इनमें सबसे पहले 1947 में स्वतंत्रता के बाद जो अन्य अधिनियम थे, डीएसी की सिफारिश के अनुसार अधिनियमित किए गए थे। फार्मेसी अधिनियम 1948 में, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, औषधि और शौचालय की तैयारी अधिनियम जो था 1955 और नियम 1956, औषध मूल नियंत्रण आदेश जो थे 1969 और उसके जो बदलाव करे गए थे 1947 में, जो कि बदल दिया गया। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक जो पदार्थ कह लें, सब्सटेंस जो थे, अधिनियम जो चालू करा गया 1985 में। इसके साथ ही काफी मिले-जुले जो एक्ट थे, विविध प्रकार के जो अधिनियम थे, जैसे उद्योग अधिनियम सबसे पहले 1951 में, उद्योग रोजगार अधिनियम 1946 और नियम, और कारखाना अधिनियम 1948, भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम 1970, ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट 1958 में आया। इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स के जो आप कहते हैं, फर्स्ट राइट अ नोट ऑन स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया 2018 में आया है। शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर में 4 मार्क्स में, फर्स्ट गिव द डिटेल्स ऑफ दिस एक्ट्स ओरिजिन। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज ड्रग बिल? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में 2 मार्क्स में, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट? सेकंड, व्हाट डिड दिस एक्ट कम टू इन इंडिया?